दिन प्रतिदिन सुनते और गाते हैं श्री हनुमान चालीसा, पर क्यों गाते हैं? क्यों अपना समय लगाते हैं? क्यों अपनी ऊर्जा लगाते हैं? क्यों? भाई गाते हो ना सब, तो क्यों गाते हो? हमारे बड़े बुजुर्गों अनुभवी लोगों ने कहा है इसलिए, पंडित जी ने बताया है इसलिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। हनुमान चालीसा का रहस्य ये है कि इसके पढ़ने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात हम सिद्ध हो जाते हैं। और मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। प्रमाण क्या है? तो जब बैंक से लोन लेते हैं तो वो बैंक वाले गारंटर मांगते हैं, गारंटी कौन ले रहा है, और गारंटी किसकी मान्य होती है? जितना आप लोन लेते हैं उसके से अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति हो, उसकी गारंटी मान्य होती है। तो इसमें गारंटी कौन ले रहा है? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी से। गौरी के पति शिवजी गारंटी ले रहे हैं इस बात की। गौरी सा यानी पार्वती जी के पति, शिव जी के पति। और क्या गारंटी? हो ये सिद्ध साखी गौरी से। क्या करने पर सिद्ध हो सकते हैं? जो यह पढ़े चालीसा। कुछ ऐसा नहीं कहा कि इतनी बार पढ़ो, इतने नियम इत्यादि के साथ पढ़ो, इस समय उठकर पढ़ो, इस आसन पर बैठकर पढ़ो, मन से पढ़ो या कैसे पढ़ो, या बेमन से पढ़ो या समझकर पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध। और शिव जी कौन है? जब यहाँ गुरु पूजा का आरंभ किया, गुरु शक्ति का आह्वान किया, तो प्रथम जो नाम लिया वो क्या था? सदा शिव समारंभम। यानी गुरु परंपरा का जो आरंभ होता है तो प्रथम कौन है? वो शिव है, जो सदैव शिव से आरंभ होती है। तो प्रथम गुरु में जो कारणों के कारण मूल स्वरूप है, वे शिव जी गारंटी लेते हैं कि हनुमान चालीसा के पढ़ने से सिद्ध हो जाते हैं। अब गारंटर तो बड़ा जोरदार है भाई, पर हम सिद्ध क्यों नहीं हो गए? सिद्ध होना चाहिए था। तो सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्ध होने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि सिद्धि होती क्या है। भक्त जब परमात्मा से मिलने की आशा रखता है, उसकी उपासना करता है, भक्ति करता है, और उसकी जब भक्ति सिद्ध हो जाती है तो वह सिद्धि हो जाती है। जगत में जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जिन साधनों और सुखों को पाने के लिए, जब वो प्राप्त हो जाते हैं तो वो लोक सुख की प्राप्ति हो जाती है। एक ज्ञानी जब आत्मबोध की उपासना से अपनी साधना करता है और जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भक्त जब भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाता है कि जहां मैं नहीं बस वो रह जाता है, जिसकी वो उपासना करता है, तो वह भक्ति की सिद्धि हो जाती है। जहां मैं न रहा बस वो हो गया। मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। एक हम सबके पास अपना अपना लक्ष्य है जो हमारे इस संसार व्यवहार में चल रहा है, और एक परम लक्ष्य है जो परमात्मा ने हमारे लिए रखा है, गुरु ने हमारे लिए सेट किया है। तो यहाँ एक याचक, एक साधक, एक भक्त ये याचना करता है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मेरी अर्जी क्या है?
मुझे क्या होना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे उसका दर्शन तो नहीं है, पर ये मेरी अर्जी है, जो तू चाहता है वो मैं हो जाऊं। तो ये एक साधक, एक भक्त की सिद्धि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा लिखी और रामचरितमानस का जब आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम माता सरस्वती को वंदन करते हैं, उसके बाद गणेश जी को। और हम जनरली कोई पूजा आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। और मैं जिसका आरंभ करती हूँ तो सर्वप्रथम गुरुदेव की पूजा करती हूँ, गुरु शक्ति का आह्वान करती हूँ, गुरु पूजा करती हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे जो छंद मिले हैं, शब्द मिले हैं, अक्षर मिले हैं, वो मुझे वाणी में माता सरस्वती से मिले हैं, इसलिए प्रथम वंदन माता सरस्वती को, फिर गणेश जी को। और मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रथम वंदन। और हनुमान चालीसा का आरंभ और विश्राम दोनों ही गुरु से होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, किससे आरंभ हुआ? गुरु से। और अंत में क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। विश्राम गुरु पर, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा के मध्य की जो कड़ी है वो गुरु है। जो वहां पहुंचा हुआ है वही हमें पहुंचा सकता है, जो पहुंचा ही नहीं वो क्या पहुंचाएगा? तो क्या गुरु की महिमा परमात्मा से मिलाने की महिमा है? गुरु का कार्य क्षेत्र परमात्मा से मिलाने का है? क्या सत्य है? यदि गुरु का कार्य परमात्मा से मिलाने का है तो क्या परमात्मा हमारे भीतर नहीं है? परमात्मा हमारे साथ नहीं है? परमात्मा कोई अन्य वस्तु हो गई और हम अन्य हो गए? परमात्मा के तो कहा जाता है ये तो तत्व सर्वत्र है, कण कण में है। तो कण कण में, वो कण कण हमारे भीतर नहीं है, कण कण से हम नहीं बने हैं, उस अणु परमाणु से हम नहीं बने, तो उस अणु परमाणु में परमात्मा नहीं है। सत्य क्या है? यदि गुरु का कार्य क्षेत्र परमात्मा से मिलाने का है तो क्या हम परमात्मा से मिले नहीं है, परमात्मा से अलग हैं? अलग हैं या नहीं है? क्या सत्य है आपका? अलग है। अच्छा, अलग हो जाते तो चार लोग कंधे पर ले जाते हैं और जो हृदय से निकल गया है उसका नाम बोलते हैं, क्योंकि जो साथ ले जा रहे हैं वो सजग हो जाए। क्या कहते हैं पंडित जी? राम नाम सत्य है। जब वो चला जाता है तो हम पलक भी नहीं झपक सकते, हाथ उठाना, सुनना, बोलना तो दूर की बात है। तो परमात्मा अलग है, तो फिर जब अलग है ही नहीं तो मिलना किससे है? जब अलग है ही नहीं तो मिलना किससे है? कोई दूजा हो उससे तो मिलूं मैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है, जो मिला तो है पर कहीं खो गया है, खोए हुए से पुनः मिला दे। जो मिला है उससे पहचान करा दे, परिचय करा दे, उसके साथ साक्षात्कार करा दे। ये गुरु का कार्य क्षेत्र है, ये गुरु की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सम्मुख श्री रघुवीर खड़े हैं और कहते हैं बाबा चंदन दे दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लाला क्यों मुझे तंग करता है? इस घाट पर इतने संत हैं, इतने बाबा पांडा इत्यादि बैठे हैं, उनसे किसी से भी जाकर चंदन ले लो, मैं तो बड़ा परेशान हूं भाई। तो प्रभु श्री रघुवीर पूछते हैं, बाबा क्यों इतना रो रहे हो? क्या है जो आपको तंग कर रहा है? क्यों परेशान है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे मेरा भगवान नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे राम नहीं मिल रहे हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, तो आपका भगवान, आपके श्री राम बड़े कठोर हैं, जो आप इतने कृपालु, इतने दयालु हृदय से उन्हें याद कर रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रहे। तो जैसे रघुवीर ऐसा कहते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी उनकी मुखमंडल पर, उनके होठों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ऐसा ना करो, मेरा भगवान तो बड़ा ही कृपालु है।
श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। वो तो कृपालु है, मुझ में ही कोई ऐसी कमी रह गई होगी, मेरे ही पुरुषार्थ में, मेरे ही प्रयासों में कोई कमी रह गई हो कि मुझे उनका दर्शन नहीं हो पा रहा। आप उन्हें ऐसा मत कहो, मेरे भगवान को कठोर मत कहो, बड़े ही कृपालु। प्रभु श्री राम सोचते हैं अभी तो इतना रो रहे हैं और मैं चला जाऊंगा तो कितना रोएंगे। तो भगवान तो समक्ष हैं, भगवान तो हमारे भीतर हैं, उनका दर्शन कैसे हो, अनुभव कैसे बने, वो अनुभूति का विषय कैसे हो जाए। इसके लिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतान। गोविंद से मिलाने वाला, गोविंद के दर्शन कराने वाले गुरु हैं, ये गोविंद है। पृथ्वी का बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरु तत्व का आकर्षण। गुरु तत्व का आकर्षण ही है जो हमें पृथ्वी ग्रह पर लेकर आता है। आते हम माँ के गर्भ के द्वारा हैं और जाते गुरु के द्वार से, तो कहा जाता है गुरुद्वारा। इसलिए सृष्टि में, जगत में जो भी मिलता है, जो हमें सिखाता है, वो हमारा गुरु हो जाता है। पर ये तो हनुमान चालीसा लिखी गई है। हनुमान चालीसा में सर्वप्रथम संबोधन जो करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। अब लिखी हनुमान चालीसा और कहते हैं गुरु चरण, तो क्या हनुमान जी गुरु हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के? इनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी उन्होंने, तो गुरु कैसे हो गए? वो स्वामी तुलसीदास जी का नाम तो राम बोला है, उनको नाम मिला तुलसीदास जी, उनके गुरु ने दिया, तो हनुमान जी के गुरु हैं। तो फिर यहाँ गुरु चरण से वंदना क्यों कर रहे हैं? और विश्राम भी गुरु से ही कर रहे हैं। कृपा करो गुरुदेव की नहीं। जब ये दृष्टांत घटित हो रहा था, वो स्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और श्री रघुवीर सम्मुख थे। जब प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पा रहे थे, तो उसी समय हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे, उसी वृक्ष की डाली पर हनुमान जी थे, तोता के रूप में। कहते हैं श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृढ़ हनुमान, सफल करो दृढ़ हनुमान, बोले बनकर तोता। ऐसा वर्णन आता है। उस समय हनुमान जी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप जिनकी खोज में हैं, जिनके दर्शन करना चाहते हैं, वो तो आपके सम्मुख ही खड़े हैं। अपने नयनों को, अपने दृढ़ को सफल करो। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के सुखदेव जी महाराज तोता के रूप में कहते हैं ना, तो व्यास नंदन है सुखदेव जी। और यहाँ पर रामचरितमानस में सुखदेव जी कौन है? अंजनी नंदन हनुमान जी। तो परमात्मा से मिलाने वाले जो है हनुमान जी हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु सरोज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। ये वैसे तो पूरी हनुमान चालीसा बड़ी समझने जैसी है, समय तो उतना नहीं होगा, पर शुरू के जो दो दोहे हैं उससे आप विशेष कर समझो। आरंभ किया है गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु के चरणों की जो रज है वो
हमारे लिए कितना महत्व रखती है, उसकी महिमा क्या है। गुरु की दृष्टि तो है ही महत्व भरी, महिमा से परिपूर्ण, पर उनके चरण की जो रज है वो हमारे जीवन में क्या क्या करती है। तो आरंभ किया श्री के साथ गुरु चरण सरोज रज। अभी गुरु की महिमा नहीं कही, उनकी रज की महिमा ही कही है। तो कह रहे हैं कि आप मेरे मन को सुधार दीजिए। निज मन मुकुर सुधार, मुकुर यानी दर्पण। देखो हम सबको आंखें मिली है ना आंखें। ये आंखें सब कुछ देखती हैं, सभी को देखती हैं, पर क्या कभी खुद को देखती हैं? इन आंखों से आपने खुद को देखा है? बोलो हाँ या ना? अच्छा मैंने तो देखा है, आईने में देखा है, दर्पण में जब देखा है तो इन आंखों ने मुझे खुद को देखा है। तो ये मन क्या है? ये मन हमारा दर्पण है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन को दर्पण की भांति स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। इन आंखों से जिससे हम जगत देखते हैं, तो ये आंखों में ज्ञान और वैराग्य को ले आइए। आंखों से देख तो सकते हैं हम, पर मोती अगर तो आ जाए तो साफ साफ नहीं दिखाई देता। अच्छा आंखों से साफ साफ दिखाई देता है, पर दर्पण गंदा हो तो क्या अपनी छवि को देख सकते हो? साफ साफ नहीं देख सकते हो। यानी आंखों की दृष्टि भी साफ होनी चाहिए और दर्पण भी स्वच्छ होना चाहिए, तभी जो है वो दिख सकता है। अर्थात जो जैसा है वैसा हम देख सकते हैं। हम जगत को देखते हैं और खुद को नहीं देखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये दो आंखें हैं, एक आंख में राग का मोतिया बिंदु हो गया है, दूसरी आंख में द्वेष का मोतिया बिंदु हो गया है। हम राग और द्वेष के साथ जगत को देखते हैं, या तो अपनेपन ममता की दृष्टि से देखते हैं, या फिर द्वेष की भावना से देखते हैं, या तो मेरा मेरा या फिर तेरा तेरा। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं जिस आंख में राग हो गया है वह ज्ञान की दृष्टि ले आइए, और जिस आंख में द्वेष हो गया है, वैर हो गया है, वह वैराग्य की दृष्टि ले आइए। ये आंखें तो स्वच्छ हो गई, दृष्टि साफ हो गई, ज्ञान वैराग्य की दृष्टि मिल गई, पर दर्पण तो गंदा है, मेरा मन तो मैला है। तो मन को स्वच्छ कैसे करें? तो गुरु की चरण रज। जब धूल से दर्पण को साफ करते हैं, अभी साबुन इत्यादि है, पूर्व में राख से साफ करते थे। चूल्हे की राख निकलती थी, उसको छानते थे और उसको और कपड़े से पोंछ देते थे, तो दर्पण एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपके चरणों की जो रज है ना, उससे मेरे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर दीजिए, जिससे मैं क्या कर सकूं? खुद का दर्शन नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ये नहीं कहते, क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनउ रघुवर विमल जसु। क्या करना है? श्री रघुवीर जी का विमल यश का वर्णन करना है मुझे। और जब विमल यश का वर्णन होना है तो मन कैसा होना है? उतना ही निर्मल होना है। यदि मन में मैल है तो विमलता का वर्णन कर सकते हो, वो विमल यश का वर्णन कर सकते हो। उस यश का वर्णन करने के लिए पहले मन को निर्मल होना होगा। मन को निर्मल होगा, मन में कोई मैल नहीं रहेगा, तब उस विमल यश की मैं अनुभूति कर सकता हूँ, तभी तो वर्णन कर सकता हूँ उनका। किसका? प्रभु श्री राम के, रघुवीर के विमल यश का वर्णन करना है। और श्री रघुवीर कैसे हैं? जिनके शत्रु भी मित्र हैं, इतने निर्मल, इतने कोमल हैं, और उनका यश कितना विमल है, तो मन भी तो वैसा करना पड़ेगा। तो रघुवीर के यश का वर्णन करने के लिए मेरे मन को निर्मल कर दीजिए। तो यहाँ समझने और सीखने जैसा क्या है कि मुझे भगवान से कैसे मांगना है। मांगते हम सब हैं, पर कैसे मांगते हैं? मैंने ये तो नहीं मांगा था जो मेरे जीवन में हो रहा है, सब कुछ तो अच्छा किया, फिर भी क्यों नहीं सफल हो रहा है? यही समस्या होती है ना। जब मैं के लिए केवल मांगते हो तो मैं तक रह जाते हो। इस क्रम में सिखाया है कि चरण रज की वंदना करते हुए अपने मन को शुद्ध कर लिया बिना प्रयास के।
श्री रघुवीर का विमलेश का वर्णन करना है। और श्री रघुवीर कौन है? हनुमान जी के इष्ट, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अब कोई हमारे भगवान की बात करे, मेरे लिए कुछ कहे ना कहे, पर गुरुदेव के लिए कुछ कहे, गुरुदेव के साथ ऐसा ऐसा है, प्लीज आप कुछ करो ना, तो कोई पीछे हटेगा? बोला दौड़े दौड़े नहीं, गुरुदेव से मिलाना है, गुरुदेव के साथ करें, दौड़े दौड़े करेंगे ना। तो हनुमान जी से क्या कहते हैं? श्री रघुवीर के विमलेश का वर्णन करना है। अब चूंकि उनके यश की बात है, तो फिर तो और अपने पास सिद्धि है तो देना पड़ेगा ना, या तो ना आता हो। तो हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। और क्या है? प्राप्त करता नहीं है, दाता। ऐसी 8 सिद्धियां हैं जो जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। यानी नवज सही पकड़े। जैसे आपको गुरुदेव से मिलने जाना हो तो कौन से हैं व्यक्ति, कौन सा सेक्रेटरी है, कौन से स्वामी है जिसको पकड़ा जाए और गुरुदेव से मिलाते हैं, ऐसे जुगाड़ लगाते हो ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पकड़ा। इनके पास 8 सिद्धियां हैं। मेरा पुरुषार्थ, मेरा कर्म, मेरा भाग्य हुआ ना हुआ कोई अंतर नहीं पड़ता, पर ये तो दाता है, इनको पकड़ लो और इनके भगवान की बात करो, अपना मन शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न उठता है कि ठीक है, रघुवीर जी की विमलेश का वर्णन करना है, पर क्यों करना है भाई? आपको गुरुदेव से मिलना है, क्यों मिलना है? प्रधानमंत्री से मिलना है, क्यों मिलना है? क्यों मिलाया जाए? प्रश्न उठता है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वरनो रघुवर विमल यशो, जो दायक फल चार। वो 4 प्रकार का फल देने वाला है और करिश। तो कौन कौन से 4 फल? आप किसकी कामना करते हैं? किसे फल कहा गया है? आपके कर्म का परिणाम क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारा कोई भी कर्म हो, उसके परिणाम में इन 4 में से किसी एक की आशा होती है हमें। हम धर्म कार्य कर रहे हैं, धर्म के पथ पर हमें चलना है। अर्थ कमाना है, इसलिए कर्म कर रहे हैं। कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए आप कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। हम कोई कर्म साधना इत्यादि कर रहे हैं, हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। आपके भीतर जो विचार आते हैं, उस विचार के आधार पर आप जो कर्म करते हैं, उस कर्म का परिणाम इन 4 में से कोई एक होता है। कुछ कार्य आप धर्म के लिए करते हैं, कुछ अर्थ के लिए करते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो कुछ मुक्ति के लिए करते हैं। इसके बाहर तो कुछ नहीं करते। तो वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इन 4 की सिद्धि हो जाती है, 4 फल प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में धर्म हो जाता है, जीवन धर्म में हो जाता है। क्यों? प्रभु श्री राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। जैसे युगल किशोर को देखे, प्रभु श्री कृष्ण राधा जी को देखे, तो प्रेम का विग्रह कहे जाते हैं, प्रेम की मूर्त कहे जाते हैं। पर धर्म क्या होता है? धर्म को जानना है, धर्म का स्वरूप क्या है, उसका क्या विग्रह हो सकता है? तो कहा गया है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी जो है साक्षात धर्म है। धर्म की कोई मूर्त है जो धारण करने योग्य कुछ है, तो वो है प्रभु श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म। तो उनका आचरण करने से, उनसे हमें धर्म की प्राप्ति हो जाती है, जीवन धर्म में हो जाता है। और धर्म का और क्या अर्थ है? ध यानी धारण करना, र यानी प्रकाश, म यानी भीतर, भीतर के प्रकाश को धारण करना धर्म है। यानी भीतर के प्रकाश को धारण करने योग्य जो जो क्रिया, जो पुरुषार्थ हैं, जो यम नियम है, उनका हम पालन करते हैं, जिससे जो मैं हूँ उसकी मुझे प्राप्ति हो जाए, अनुभूति हो जाए। और वो कौन है? आत्मा राम आनंद रमणा। आत्म साक्षात्कार की बात होती है, और आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या कहा गया है? आत्मा राम। जब 4 कंधों पर लेके जाते हैं तो
तो राम नाम सत्य है। कृष्ण नाम सत्य नहीं कहते, शिव नाम सत्य है नहीं कहते, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। कृष्ण आत्मा नहीं कहा जाता, आत्मा नाम कहा जाता है। आत्मा का संबंध राम के साथ जोड़ा गया है। भीतर का जो प्रकाश है, जो आत्मा अनुभूति है, उसका विक्रय कौन है? प्रभु श्री राम। अच्छा, धर्म के पथ पर जो कार्य लोग चलते हैं तो अर्थ कैसे आए जीवन में? ऐसे देखा जाए तो जो गुरु की वाणी, शास्त्रों की वाणी, पुराणों की वाणी बोलते हैं तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। हमारे कथावाचक जो है संपन्न है, समृद्ध है। भगवान के नाम का गुणगान करते हैं तो भगवान अपना यश और अपनी संपत्ति, अपनी समृद्धि उन्हें प्रदान करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। पर एक बात पर विचार करो, राम जी किसके अवतार कहे गए? नारायण के अवतार कहे गए। और नारायण के चरणों की सेवा कौन कर रहा है? तो जहां धर्म है, जहां राम है, वहां लक्ष्मी होंगी नहीं होंगी? जहां आप धर्मगत कुछ करते हैं वहां लक्ष्मी तो सिद्ध होनी ही होनी है, क्योंकि नारायण के चरणों की सेवा करने वाली वही तो है अष्टलक्ष्मी। तो अर्थ सिद्ध हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, जहां धर्म भी है वहां अर्थ भी है, तो क्या वहां कोई कामना नहीं हो सकती, कोई इच्छा नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो कामना पूर्ति कैसे होगी? कामना कैसे सिद्ध हो गई? सुंदर कांड में एक ऐसा दृष्टांत आता है कि जब विभीषण को रावण अपने राज्य लंका से निकाल देता है तो विभीषण प्रभु श्री राम से मिलने जाते हैं इस कामना के साथ, अहो भाग्य मेरे, आज तो मुझे प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन होंगे। कौन से चरणों के दर्शन होंगे? जिन चरणों को शिव जी अपने हृदय कमल सरोवर में धारण करके रखते हैं। आज मुझे उन चरणों के दर्शन होंगे। विभीषण जी के अंदर ये नहीं था मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, उनके अंदर कोई लालसा थी, तो बस एक लालसा कि मुझे आज उन प्रभु श्री राम के चरण कमलों के दर्शन होंगे, जिन चरण कमलों के निरंतर सीता जी अपने हृदय सरोवर में धारण कर दर्शन करती हैं, जिन चरण कमलों को हनुमान जी अपने हृदय कमल सरोवर में धारण करते हैं, जिन चरण कमलों की लक्ष्मण जी निरंतर सेवा करते हैं, जिन चरण कमलों की पादुकाओं को भरत जी अपने सिर पर धारण करके अयोध्या के सिंहासन पर पधराकर और अयोध्या का राज सिंहासन चलाते हैं, आज मुझे उन चरण कमलों के दर्शन होंगे। ये लालसा थी विभीषण जी के अंदर। और जब वहां समक्ष जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग हो जाते हैं। प्रभु श्री राम विभीषण जी को अपने हाथों से उठाते हुए अपने हृदय से लगाते हैं और अपने साथ बिठाते हैं और कहते हैं, कहो लंकेश कैसी गुजर रही, क्या है तुम्हारी इच्छा? तो विभीषण जी कहते हैं, प्रभु अब तो आपके दर्शन हो गए, अब मेरे हृदय में, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं रही। आपके दर्शन के बाद भी भला कोई इच्छा रह सकती है? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, ये सत्य है तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रही, पर मेरे दर्शन का तो कुछ फल है। रही होगी कभी कोई इच्छा लंकेश होने की, लंका का राजा बनने की। आज प्रभु श्री राम विभीषण के कहे बिना ही उन्हें लंका का राज सौंप देते हैं। अभी लंका का राज जीता नहीं है, उससे पहले कहते हैं, कहो लंकेश, लंका का राजा बना दिया। जब ईश्वर से साक्षात्कार हो जाए, जीवन धर्म में हो जाए, तो भला इच्छा करनी ही कहां पड़ती है? भगवान बिना कहे, बिना किए ही पूर्ण कर देते हैं। और विभीषण को लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सुख प्रदान किए हैं। अपने दर्शन दे करके, अपना संग दे करके, अपना मित्र कह करके उन्होंने पारलौकिक सुख का दान दिया है और लंका का राजा बना करके लौकिक सुख का दान दिया है। तो भला कोई कामना रह गई? बताओ। धर्म सिद्ध हुआ, अर्थ सिद्ध हुआ, कामना सिद्ध हो गई। अब क्या बचा? मुक्ति। अच्छा, मुक्ति है क्या? मुक्ति में क्या है? हमें हमारे बंधन से मुक्ति मिल जाए, यही तो है ना। जो बंधन, जो हमें बांध के रखता है, जो हमें जीने नहीं देता, उससे मुक्ति मिल जाए। और बंधन किस बात का है? विचार करो, थोड़ा अपनी गहराई में उतरो। क्या हमारी कामनाओं का बंधन नहीं?
कि हमारी इच्छाओं और लालसाओं का बंधन नहीं है। जीवन में बंधन संबंधों का नहीं है, उसके मूल में हमारी इच्छाएं और कामनाएं हैं। और जब कामना सिद्ध हो गई तो बंधन बचा क्या? बचा बंधन? हमारी इच्छाएं तो है जो हमें बंधन की अनुभूति कराते हैं। शॉपिंग पर जाना है पर सासू माँ को भोजन देना है। कामना क्या है? शॉपिंग पर जाना है। कामना क्या है? कहीं घूमने जाना है, पर घर में सास ससुर की सेवा करनी है। तो बंधन आ गया, घूमने फिरने को आ गया ना। पर बंधन कब आया? सास ससुर घर में उनकी सेवा करनी, ये बंधन है, या घूमने जाना ये कामना ने जन्म लिया है इसलिए बंधन आया है? मूल में इच्छा है, कामना है। इच्छा हमारी महत्वाकांक्षा, कामना, लालसा ही हमें बंधन का अनुभव देती है। और जब कामना पूर्ति बिना इच्छा किए ही हो जाती है तो बंधन बचा कहां? मुक्ति तो ऐसे ही हो गई। तो ये चार पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले कौन है? प्रभु श्री राम। तो देखो, एक ही दोपहर में कितना कुछ मांग लिया। जब काम न बने, कहीं ना कहीं एक हिंट दे दिया है, एक सूत्र दे दिया है कि जब आपको अपना काम किसी से निकलवाना है तो पहला तो आप बंधन में आ जाओ। आपकी अकड़ से काम ना हो तो बंधन में आ जाओ, और फिर भी न कर रहा हो तो भाई उसको गुरु बना लो। श्री गुरु चरण सरोज रज। फिर मेरा ये काम कर दो, काम कर दो। क्यों? उद्देश्य की पूर्ति। उसका कौन इष्ट है भाई? उसकी महिमा का गान करना है भाई। और उनकी महिमा का गान क्यों करना है? तो अपना लक्ष्य से रख दो, हाँ भाई इसकी सिद्धि। अब ये चार पुरुषार्थ सिद्ध हो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, सिद्ध तो करनी है। तो एक दोहे में सब मांग लिया, केवल श्री गुरु चरण कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। सब मांग लिया, कुछ रह गया? फिर क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के, पहले समर्पण कर दिया। बुद्धि नहीं है, सही गलत पे विचार ही मत करना। कहीं व्याकरण की गलती हो गई होगी, शब्दों की गलती हो गई हो, भाषा की गलती हो गई हो, उतार चढ़ाव की गलती हो गई हो, व्यवहार में गलती हो गई हो। जब पहले कह दिया अपने पास कोई बुद्धि नहीं है, अपन तो ऐसे ही है, बुद्धिहीन तनु जान के, तो बोला सामने वाला क्या आकलन करेगा तुम कैसे हो कैसे नहीं? जब तुमने पहले ही समर्पण कर दिया तो आकलन की तो बात ही नहीं बनती। आकलन की बात नहीं बनती तो दोषारोपण या प्रशंसा की कोई बात ही नहीं होती। पहले ही सरेंडर हो गई बात। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। मैं बुद्धि हूं और आपका स्मरण करता हूं पवन कुमार। यानी गुंजाइश खत्म कर दी कि आप मेरी परीक्षा लो। आप मुझे परीक्षा, मेरे कर्म, मेरे भाग्य के तराजू पर तोलो, उससे पूर्व ही आई एम नथिंग। सुमिरो पवन कुमार। और क्या चाहिए? बल बुद्धि विद्या देहु वही, हरहु कलेश विकार। मांग लिया सब। बल दे दो। इस संसार में जीना है तो बिना बल के जी सकते हैं? बल, अच्छा बल भरपूर है पर पता ही नहीं उसका उपयोग कैसे करना है। सामान्यतः बिना सोचे विचारे जो बल का उपयोग करते हैं वो दो जगह मिलते हैं। जानना चाहते हो कौन सी जगह? एक हॉस्पिटल में, दूसरा जेल में। जब हम बिना सोचे समझे कहीं भिड़ जाते हैं या तो टूटे फूटे होते हैं तो हॉस्पिटल में मिलते हैं, और नियम कानून संविधान तोड़ते हैं तो जेल में मिलते हैं। तो बल तो है, शक्ति तो है, पावर तो है, पर उसका उपयोग कैसे करना है इसलिए बुद्धि भी तो चाहिए भाई। अच्छा बुद्धि तो बहुत है पर कोई तुम्हारी सुनता ही नहीं है, तो अपनी बुद्धि लगाने के लिए बल भी तो चाहिए, वो सामर्थ्य भी तो चाहिए। पर बुद्धि लगाओगे कहां? विद्या, युक्ति भी तो चाहिए, वो संपत्ति भी तो चाहिए जिसमें बुद्धि लगाएं। बुद्धि बहुत है पर लगाएं कहां?
विद्या बहुत है पर उपयोग करने का तरीका ही नहीं पता है, बात बनेगी क्या? तो बल के बिना बुद्धि अधूरी, बुद्धि के बिना विद्या, विद्या के बिना बुद्धि अधूरी, बुद्धि के बिना, तो तीनों क्या मांग लिया? बल बुद्धि विद्या। अच्छा, आपके जीवन में बल भी भरपूर है, सामर्थ्यवान है, आप शक्तिमान है, पावरफुल है, बुद्धि की कोई कमी नहीं, कोई बात कहते तुरंत आपके पास समाधान है, हाँ बताते काम कैसे होना है। और विद्या, डिग्रियों की कमी नहीं है, किसी भी कला में पारंगत हैं आप, विद्याएं हैं आपके पास, तो क्या आपके जीवन में कलेश नहीं है? अगर आपके जीवन में ये तीन सिद्धियां हो जाएं, बल बुद्धि विद्या की, तो जीवन में कलेश नहीं है क्या? ये प्रमाणित होता है क्या? कितने पावरफुल लोग हैं पर घर में बड़ा कलेश है भाई, जीवन में कुछ ना कुछ कलेश चलता ही है। बुद्धिजीवी है तो क्या हुआ, पांडित्य हासिल किया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जीवन में कलेश नहीं है। आपके अस्तित्व से, आपके जो काया है, आपका जीवन है, उसमें से विकार दूर हो गए, आपके व्यवहार में विकार नहीं है, ऐसा प्रमाणित है क्या कि आप बहुत पांडित्य वाले हैं और आपके भीतर कोई दोष नहीं है ना? और क्या आपके पास बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो क्या? अपने क्लेश और विकारों को दूर कर सकते हो क्या? विद्वान तो रावण भी था, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता, फिर भी अहंकारी था, फिर भी अपनी इंद्रियों के वशीभूत था। यानी अपने कलेश और विकार हम अपने मात्र बल बुद्धि विद्या या पुरुषार्थ से मिटा सके, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए तो भगवान की कृपा चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आप ये 3 मुझे दे दो और मेरे कलेश और विकारों का हरण कर लो। मैं कुछ करूं ना करूं, आप खुद हरण कर लो। तो ये पुरुषार्थ की सिद्धि तो पहले ही हो गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर भी जीवन में कुछ हो जाता है तो आप क्या संपत्ति, तो बल बुद्धि विद्या की संपत्ति दे दो। पहले तो मन स्वच्छ कर लिया, मन निर्मल हो गया, जो जैसा है, यानी ईश्वर की दृष्टि मांग ली, क्योंकि प्रभु राम, श्री राम ईश्वर हैं, उनकी विमल यश का वर्णन करना है, तो उनकी विमल यश का वर्णन करने के लिए उनके जैसा होना पड़ेगा, उनके जैसा होने के लिए अपने मन को उतना स्वच्छ करना पड़ेगा। तो मन किसके जैसा हो गया? प्रभु श्री राम के जैसा। नम हो गया, मन रहा ही नहीं। फिर समस्या आती है बुद्धि की, तो वो मेरे पास है नहीं, सरेंडर, कौन तू मैं क्या मैं लाता हूं, वो आप दे दो। अब भगवान के नाम का यश का वर्णन कर रहा हूं, मन स्वच्छ है, बुद्धि भी भरपूर है, बल भी है, विद्या भी है, इसके मतलब ये तो नहीं कि जीवन में कलेश विकार ना हो। सब कुछ होते हुए भी जैसे ही लिखने बैठो कुछ ना कुछ उद्दंडता हो ही जाती है, किसी ना किसी का प्रवेश हो ही जाता है। तो क्या प्रार्थना करी? हरहु कलेश, आप हरण कर लो इसका। तो ये कलेश किसे कहते हैं? कलेश क्या है? 5 प्रकार के कलेश कहे गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश है। अविद्या किसे कहा? अविद्या को जानो ना जानो, विद्या को जान लो तो पता चल जाएगा, उसके अलावा जो कुछ भी वो अविद्या है। तो विद्या क्या है? सत्य को जान लेना विद्या है। जब हम सत्य को भ्रम समझते हैं तो वो अविद्या है। जो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है, जो अनंत है, वो सत्य को जान लेना विद्या, ब्रह्म को जान लेना विद्या है। अस्मिता जो मैंपन के कारण होती है, जो हमें दिख रहा है, जो शरीर से उत्पन्न है, चाहे वो वस्तु हो चाहे संबंध हो, उसको हम जब सत्य मान लेते हैं और उसमें प्रेम में रहते हैं तो वो है अस्मिता। यानी ममता और अहंकार को भी कह सकते हो अस्मिता। राग,
जो हमारे अनुकूल है उससे जब हमें सुख प्राप्त होता है और उसमें हम संलिग्न हो जाते हैं तो उसका परिणाम है राग। जो हमारे जीवन में प्रतिकूल है, जो हमें चाहिए नहीं पर जीवन में है और उससे हमें दुख प्राप्त होता है तो उसका परिणाम है द्वेष। 5 अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी भय। जीवन में किसी न किसी को लेकर कुछ ना कुछ भय है। ये मिलेगा नहीं मिलेगा, जो प्राप्त है वो कहीं खो ना जाए, ये भय भी है। और प्रत्येक जीव के अंदर एक भय तो है ही है, वो है मृत्यु का भय, असुरक्षा का भय। मेरे भीतर का रहस्य किसी को ज्ञात ना हो जाए, मेरा मान ना चला जाए, इस बात का भय। तो ये 5 क्लेश हैं। इन सब का हरण कर लो आप। मैं अपने पुरुषार्थ से इनसे पार हो सकूं ना हो सकूं, बात की बात है, आप इनका हरण कर लो, चुरा लो मेरे जीवन से, ले जाओ इनको। इन 5 में से किसी को चाहिए अपने जीवन में? हम सब शुद्ध प्रेम जीना चाहते हैं। फिर क्या? 6 विकार। विकार कितने प्रकार के कहे गए? 6। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इच्छा, काम यानी इच्छा, कामना। वैसे तो काम के आगे ना लिखा है, काम ना, पर इच्छा पूरी हो जाए तो राग हो जाता है, पूरी ना हो जाए तो क्रोध जागृत हो जाता है। मन की नहीं हुई, देखना अपने व्यवहार को, देखना। आप बता के गए अपने घर में जो भी सेवा कर रहे हैं या जो भी आपके संपर्क में, आपने बताया ऐसे ऐसे ही काम होना चाहिए, वैसा वैसा नहीं हुआ, कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, पर समझ नहीं आती उसको। धीरे धीरे और 2 बार नहीं सुना, नहीं और मन का हुआ तो क्रोध अपना, काम, क्रोध, लोभ। जरूरत से ज्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति लोभ लेकर आती है। लोभ कर तो लो, पर संवारा नहीं जाता फिर उसको। किसी कंजूस से दान करने को कहो तो उसकी मुट्ठी आसानी से खुलती नहीं। मोह, इस शरीर से उत्पन्न जो भी संबंध हैं उनके प्रति प्रेम में रत रहना, मोह। जो मिला है, जिनके साथ है, उनके साथ जी भी नहीं सकते और उनके बिना रह भी नहीं सकते। मद, मत्सर, ईर्ष्या, अपने से ज्यादा दूसरे के सुख से हमें परेशानी होती है। कंपैरिजन, मुझे क्यों नहीं मिला ऐसा। ये 6 विकार हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इनसे हमें मुक्त कर दो। पर हनुमान जी क्यों मुक्त कर सकते हैं? अब ये याचना अपने इष्ट प्रभु श्री राम से ही कर लेते, उनसे नहीं करी, हनुमान जी से करी। क्यों? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। आप 8 सिद्धियों के देने वाले हैं। ये संपत्ति आपके पास है, चूंकि आपके पास है और आप इसके दाता भी हैं, तो आप हमें सिद्ध कर दो। देखो, पूरी हनुमान चालीसा बताने जाऊंगी तो समय लगेगा। थोड़े समय बाद आप लोग घड़ी देखना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं कुछ वाली तो बता देती हूँ, आपकी इच्छा होगी तो पुनः डिटेल में सुना दूंगी। तो 8 सिद्धियां कौन सी हैं? सिद्धियां चाहते हो जीवन में? कौन कौन चाहता है बताओ? अच्छा, जितना हाथ उठेगा उतनी सिद्धि मिलेगी, और उतनों को ही मिलेगी जिनका हाथ उठा है। यहां से मंत्र जाएगा, सफल वहां होगा जहां हाथ उठाए। अपने कार्य में कुशल हो जाना, सिद्ध हो जाना। जैसे पहले कभी आप ड्राइविंग करते थे या फिर रोटी बनाते थे, सब्जी बनाते थे, अपना कोई भी कार्य करते थे, आपको बड़ा एफर्ट और समय ऊर्जा देनी पड़ती थी। पर उसका अभ्यास होते होते आप देख कहीं और रहे हो, सुन कहीं और रहे हो, वो काम हो रहा है, हो रहा है, तो आप उस कार्य में सिद्ध हो गए, कुशल हो गए। हनुमान जी को जो 8 सिद्धियां प्राप्त हैं वो है अणिमा, महिमा, गरिमा, लहिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो अणिमा यानी क्या? सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, अणु के समान सूक्ष्म रूप। एक अणु कितना सा होता है, उतने छोटे स्वरूप में हो जाना।
इतने निर्मल, इतने विनम्र, इतने विनयशील हो जाना। सुंदर कांड में ये वर्णन आता है, हनुमान जी कभी बड़ा विशालकाय रूप धारण करते हैं, कभी मच्छर के समान छोटे हो जाते हैं। तो क्या बार बार आकार बदलते हैं? इसका संबंध हमारी मानसिकता के साथ भी है, यानी हमारे भीतर वो सामर्थ्य जाग जाना कि हमें किसी का भय न रह जाना, हम कुछ भी कर सकते हैं, दृढ़ विश्वास आ जाना, आत्मविश्वास, आत्मबल जागृत हो जाना। और छोटा रूप धारण कर लेना यानी सूक्ष्म विनय, जहां मैं का अस्तित्व मिट जाए, उस एनर्जी के साथ मर्ज हो जाना। तो अणिमा यानी क्या? अणु के समान छोटा हो जाना। ये सिद्धि आपको अपने जीवन में चाहिए तो आप विनम्र होते जाओ, विनम्रता से अपने आप ये सिद्धि आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि जो कार्य बंधन में नहीं रहते, अकड़ में नहीं होते, वो सब बंधन से हो जाते हैं, विनम्रता से हो जाते हैं। और हमारे पंडित जी का गुण देखो, विनम्रता ही है। आप किसी सिंगर से जिनके पास कलाएं हैं, पंडित जी इत्यादि गुरुदेव के पास जाओ, विनम्रता ये एक विशेष गुण है। अणिमा महिमा यानी विशाल का रूप धारण कर लेना, बड़ा स्वरूप धारण कर लेना, विशाल हो जाना, फैलाव हो जाना, विस्तार हो जाना। तो व्यक्ति का विस्तार कब होता है? विशाल का रूप किसे कहा गया है? आपके व्यवहार और कर्म से जब आपकी यश महिमा जगह जगह तक पहुंच जाती है। पहले घर के 4 लोग नहीं जानते, फिर आप 4 राज्य 4 देशों में भी जाने लग जाते हैं, तो आपका विस्तार कितना हो गया? 4 राज्य से 4 देशों तक। हाँ, उस व्यक्ति की बात तो माननी पड़ेगी। आपका यश फैल जाता है, विस्तार हो जाता है, महिमा मंडन उस व्यक्तित्व की बड़ी महिमा है। अभी किसी सामान्य व्यक्ति से कहो गुरुदेव की बात, हाँ मैं तो बड़े पूछ रही। आप किसी साधु पुरुष से भी कहो, वो तो बड़े संत हैं। क्यों? उनका विस्तार कहाँ है? 180 से अधिक देशों तक फैला हुआ है। तो ये उनका विशाल का स्वरूप हो गया। जहां जाओ वहां उनके लोग मिल जाते हैं, वहां उनकी छवि मिल जाती है, यानी उनके लोग, यानी उनका आकार मिल जाता है। तो ये आकार हुआ ना विशाल का है। अणिमा महिमा गरिमा। गरिमा यानी क्या? अपने वजन को बढ़ा देना, भारी हो जाना। हम किसी व्यक्ति का सम्मान, उसके साथ व्यवहार उसकी गरिमा के अनुसार करते हैं, उसकी डिग्निटी के अनुसार करते हैं। नहीं, बड़े पद पर पदासीन है, उसका विशेष है, उनको ऐसे कहीं भी नहीं बिठा सकते, ऐसे कुछ भी नहीं खिला सकते। उसकी महिमा, उसकी गरिमा के आधार पे तो करते हैं। नहीं, उस लेवल का पदाधिकारी है, उससे मिलने के लिए हमें इस पद्धति से, इस प्रोटोकॉल से होकर जाना चाहिए। कहते ना, कहते उसका वजन बढ़ गया ना, उसकी बात, अच्छा वो व्यक्ति कुछ 2 शब्द कह दे तो नहीं, उस व्यक्ति की बात का मान है, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी एक डिग्निटी बनाई है, उसके शब्दों को नकारा नहीं जा सकता। ये क्या है? गरिमा। आपके अस्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में, आपके शब्दों में वजन आ जाना, भारीपन आ जाना। जिस व्यक्ति की बात में कोई दम नहीं है, कुछ भी कहते हैं भूल जाते हैं, उसकी बात का हम कोई मान नहीं रखते। अरे उसकी बात गधे की लात, ऐसे ही कहते ना, कोई वैल्यू है उसकी बात की। पर जो अपने वचन को निभाता है, उसने कहा है तो निभाएगा जरूर, उसकी बात में वचन आ जाता है ना। तो ये क्या है? गरिमा। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा। अपने आप को बहुत हल्का कर लेना। आपका वर्चस्व फैला हुआ है, फिर भी आप अपने स्वरूप को जीते हैं। आप में अहंकार अभिमान की भावना नहीं है, आप समर्पित हैं सेवा के लिए। अब गुरुदेव को देखो, गुरुदेव की पहचान के बारे में आप सबको पता है। अयोध्या मंदिर के लिए 14 वर्ष के लिए काम किया, सब कुछ किया, मंदिर बना, फिर भी उन्होंने खुद आकर कहा मैंने मंदिर बनवाया। 14 वर्ष तक मीटिंग्स तप इत्यादि किया और फिर भी उसका श्रेय नहीं लिया। ऐसे कितने कार्य हैं, कितनी नदियों को जिंदा किया, उनको जीवन दान दिया है, फिर भी उसका श्रेय लिया क्या?
हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं। पहले हमारे देखने का दृष्टिकोण क्या था और धीरे धीरे अब हम काम स्थिरता हमारे जीवन में आने लगी है, पर श्रेय लेते हैं क्या? ऐसे कितने सारे आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो श्रेय नहीं लेते और क्या कहते हैं ये सब हमारे वॉलंटियर्स हैं, इन सब से हो जाता है सब, मैंने तो बस अपना प्लेटफॉर्म दे दिया है। और जब आप बेंगलुरु आश्रम में मिलने जाओ और सत्संग में वो आते हैं तो एक साइड में जो है जो ट्रस्टी एपेक्स बड़े बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं और फिर सामने युवा इत्यादि सब होते हैं। तो गुरुदेव जब आते हैं तो जिधर ट्रस्टी एपेक्स बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं उधर हाथ जोड़ते जोड़ते ऐसे ही करते हैं। जो वहां बैठे हुए उनके गुरु हैं फिर भी व्यवहार कैसा? तो ये क्या है? लगना, अपने स्वरूप को जीना। जो आकार फैला हुआ है वो आकार है, और उस आकार के मूल में कौन है? अपने स्वरूप में आ जाना, जहां मैं का मिट जाना है, अभिमान रहित हो जाना, लगना। प्राप्ति यानी आप जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिस समय चाहें उस समय प्राप्त कर सकते हैं, जीव जंतुओं को उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। गुरुदेव के साथ देखना, कोई पशु आता है, वहां पर एक हाथी है, इंद्राणी वगैरह ये सब है, और वो सब ऐसा आलिंगन करते हैं गुरुदेव को, अपनी गोद में उठा लेते हैं, उनको जाने नहीं देते। तो ये क्या है? एक दूसरे की भाषा को समझना, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाती है। वो तोते इत्यादि हैं, वो सब उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको भय नहीं होता, वो निर्भय रहते हैं, अभय अवस्था में रहते हैं, सुरक्षा का अनुभव करते हैं। तो ये क्या है? प्राप्ति की सिद्धि है। आप किसी भी जीव से संवाद कर सकते हो, वो जीव भी आपसे निर्भय है और आप भी उससे निर्भय हो। अभय की जो जिस समय चाहिए उसकी प्राप्ति हो जाना, इच्छा पूर्ति हो जाना, प्राप्ति की सिद्धि है। प्राकाम यानी आप आकाश में उड़ सकते हो, पाताल की गहराइयों में जा सकते हो, जल में कितने भी समय तक रह सकते हो, पृथ्वी में कहीं भी जा सकते हो। ये प्राकाम्य सिद्धि है। ईशित्व, ईश्वर के समान सामर्थ्य प्राप्त हो जाना। तो हनुमान जी कौन है? कौन है हनुमान जी? जरा कहो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, कामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर क्या है? तो कौन है हनुमान जी? महावीर, जिसने सृष्टि के साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व कर रखा है, जो वर्चस्व रखता है, बलशाली है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहे जाते हैं, उस रावण को कहा गया है बलि। और ऐसे बलि रावण को जो 6 महीने तक अपनी कोख में दबा के रखता है, उसे कहा जाता है महाबली बाली। और उस महाबली बाली को जो अपने एक तीर से धरा पर धराशायी कर देता है, उसे कहा जाता है प्रभु श्री राम वीर। माता जानकी कहती इस धरा पर तो एक ही वीर है, प्रभु श्री राम। और उन वीर प्रभु श्री राम को जो अपने भजन जप से, अपनी सेवा से अपने वश में रखते हैं, वो है महावीर। प्रभु श्री राम को वीर कहा है और हनुमान जी को महावीर कहा है। ईश्वर के बराबर की सामर्थ्य प्राप्त हो जाना, ईशत्व। तभी तो भगवान से ऊपर की उपमा दी गई है, महाजगवंदन। जगवंदन नहीं कहा, महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करेंगे भगवान। तो ये क्या है? ईशत्व। और छठवीं जो सिद्धि है वो है वशित्व, यानी किसी को भी मोहित कर लेना, सम्मोहित कर लेना, किसी को भी अपने वश में कर लेना। वशित्व, किसी को भी अपना बना लेना। अब गुरुदेव के संपर्क में पहुंचे,
उनकी मुस्कान, उनका चेहरा देखते ही भूल ही जाते हैं हम कौन हैं। तो आप सब तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि जिस व्यक्तित्व की, जिन सिद्धियों की बात कर रहे हैं, इन सिद्धियों को धारण करने वाला जो व्यक्तित्व है वो आपके जीवन में है। उनके सानिध्य में, उनकी शक्ल छाया में हम यहाँ पर हैं। ये सब आपसे दूर नहीं है, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की सिद्धि कराने वाले श्री हनुमान जी हैं। 8 सिद्धियों की बात तो हो गई। नवनिधि क्या है? निधि यानी संपत्ति। संपत्ति तो हम सभी को जीवन में चाहिए। तो नवनिधि में 9 निधि की बात कही गई है। तो 3 सात्विक, 3 राजसिक, 3 तामसिक और इन्हीं में कुछ मिली जुली है। जैसे नील निधि है तो कहते हैं जो व्यक्ति धन इत्यादि कमाता है, स्वर्ण इत्यादि का दान करता है धार्मिक कार्य में, तो उसे कहा जाता है नील निधि। ऐसी खर्व निधि कही गई है। जो नील निधि और अन्य 8 निधियां हैं उन सभी का मिश्रण जो है वो खर्व निधि। मतलब निधि के अंतर्गत ये होता है कि कुछ जो संपत्ति कमाई हमने, उसको हम स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको एक निधि कहा गया है। हमने कराया, कमाया और हमने दान में लगाया धार्मिक कार्य में, ये भी। हम शस्त्रों का जो संग्रह करते हैं तो ये भी निधि के अंतर्गत आता है। हमारा वंश जो आगे बढ़ता है ये भी निधि के अंतर्गत आता है। और कोई संपत्ति हमें मिला है, कोई विद्या मिली है, तो वो हमारी 3 पीढ़ी तक चलती है, तो वो भी निधि के अंतर्गत आता है। तो ये संपत्तियां हैं। तो इसके बारे में तो वर्णन हम बाद में कभी कर लेंगे, नहीं तो आप भी जान लोगे अपने प्रयासों से। पर नवनिधि का अर्थ यहाँ पर एक और है। हमें जो जीवन मिला है, हमारे जीवन में जो आसपास का वातावरण है, हमारे मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि है, ये सब हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। जैसा बीज बोया वैसा फल पाया। एक ही माता पिता की 2 संतान होती हैं, पर दोनों का स्वभाव व्यवहार एक जैसा हो जरूरी नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक जैसा हो, दोनों की समृद्धि एक जैसी हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्म के आधार पर अपना भाग्य लेकर आए हैं। यानी अपना फील्ड, अपना विषय लेकर आए हैं अपने कर्म के आधार पर। यानी हम यहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ कैसे बैठे हैं? अपने कर्म फल के आधार। कुछ ऐसा कर्म किया, बुलाया तो बहुतों को, पर यहाँ जितने पहुंचे, क्योंकि जिनके कर्म में था उनको ये फल प्राप्त हुआ। हम यहाँ बैठे, आप वहां बैठे हैं, सब कर्म के आधार पर है। यानी जीवन में जो प्राप्त होता है वो कर्म के परिणाम स्वरूप है। ठीक है। अब जीवन में चाहते तो बहुत कुछ है, जरूरी नहीं उसकी लायकात हो हमारी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। क्यों? जो मैं चाहता हूं, जो मेरी दृष्टि में लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य उसे पाना है, आवश्यक नहीं उसके लिए मैंने ऐसे कर्म किए हुए। कर्म करेंगे तो भाग्य में आएगा। बैंक में पैसा डाला है तभी तो एटीएम से निकालोगे, पेटीएम करोगे। बैंक में डाला ही नहीं तो पेटीएम कर पाओगे क्या? तो कर्म में है तभी तो भाग्य के द्वारा भोग पाओगे। अच्छा, कर्म में तो है, आपने किया है, भाग्य में है आपका, बस समय से पहले, समय के बाद ले सकते हो, समय आने पर ही भोग सकते हो। एफडी करी आपने, पर मैच्योर होने के बाद ही उसका लाभ ले सकते हो, है ना? तो आपके कर्म में भी नहीं, आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। कर्म नहीं किया तो भाग्य में भी नहीं है। और सब कुछ है पर आपका समय नहीं आया, और फिर भी आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, फिर भी आपको मिल जाए, तो उसे कहते हैं नवनिधि। नवनिधि यानी क्या? जो इसी क्षण आपको प्राप्त हुई है। आपका कर्म नहीं है, आपका भाग्य नहीं है, आपका समय नहीं है, और फिर भी आपके जीवन में सिद्ध हो जाए, तो नवनिधि, जिसका कोई आधार नहीं रखा गया, कोई बेस नहीं बनाया गया, और आपको प्राप्त हो जाए। नव यानी नई निधि, नई संपत्ति। आपको अभी जो मिल रहा है पुरानी संपत्ति है, पहले कभी संग्रह करके छोड़ी है, कोई ऐसा कर्म पूर्व में किया है जिसके फलस्वरूप अभी प्राप्त हो रहा है, तो नया हुआ है पुराना? पुराना हुआ ना, क्योंकि बीज पहले लगाया है, पूर्व में बीज लगाया है, उसका फल अभी मिला है, तो ये पुरानी संपत्ति हुई। पर बीज ही नहीं लगाया और फल खाने को मिल गया, तो वो क्या हुआ? नई संपत्ति। तो हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जो नहीं किया है उसको भी प्राप्त हो जाए।
समझ आ रही है बात? क्यों ऐसा संभव है? हनुमान जी क्यों दे सकते हैं ये? इस प्रकृति में हम सब आए हैं, हम सबके भीतर कोई ना कोई गुण और दोष है ही है। कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं जिसके अंदर गुण ना हो, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर दोष ना हो। गुण है तो दोष भी है, दोष है तो गुण भी है। तो हनुमान जी के अंदर गुण ही गुण है क्या? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान भी है, गुणी भी है, चतुर भी है। दोष की कहीं बात ही नहीं होती, तो यानी उनके अंदर कोई दोष नहीं है? नहीं है उनके अंदर दोष। समझना ये है जो प्रकृति के अधीन है उसके अंदर गुण और दोष निहित हैं, क्योंकि प्रकृति में गुण और दोष दोनों ही हैं। पर प्रकृति जिसके अधीन है उसके भीतर गुण ही गुण है, दोष नहीं। ये वरदान माता जानकी ने, पराशक्ति ने हनुमान जी को दिया है, और वो पराशक्ति के अधीन है प्रकृति। इस प्रकृति के ऊपर भी जो शक्ति है वो पराशक्ति माता जानकी है। उन्होंने कहा है, हो हुतात बलशील निदाना, निदान अजर अमर गुण निधि सुत हो। आप अजर हो जाएं, अमर हो जाएं, गुणों की खान हो जाएं, बल और विनम्रता दोनों साथ रहें। अन्यथा किसी के पास बल आ जाता है तो अभिमान जागृत हो जाता है, अकड़ आ जाती है, और विनम्र होता है तो जरूरी नहीं उस पास बल है। कोई व्यक्ति बहुत विनम्र है, उसके पास बल नहीं है, आ जाता है ऐसे ही राम राम करने, हटो साइड चलो, ऐसे ही कहते हैं। और कोई पावरफुल व्यक्ति है और वो विनम्र करता है, ऐसा मानना पड़ेगा कोई कमी नहीं है उसकी, पर हमेशा प्रसन्नता के साथ, विनम्रता के साथ मिलता है, विनय के साथ मिलता है। तो उसके बल का महत्व उसकी शीलता के आधार पर, विनम्रता के आधार पर है। और कोई विनम्र है और बल नहीं है तो उसकी विनम्रता का हम महत्व नहीं देते। पर ये सब संपत्ति हनुमान जी को प्राप्त है। क्यों? माता जानकी ने उन्हें दिया। करहु बहुत रघुनायक जो, श्री रघुवीर आप पर बहुत कृपा कर, अपना पुत्र बना दिया। हो हुतात बलशील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुत यानी पुत्र। तो माता पिता की संपत्ति किसकी होती है? पराशक्ति माता जानकी, तो उनकी संपत्ति किसकी? हनुमान जी की, पुत्र हो गए। तो कर्म ऐसे करो कि वो अपनी संपत्ति समृद्धि का दान ऐसे ही आपको दे दें। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाई आप इन सबके दाता हो, आप दे सकते हो। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के आगे मेरा अस्तित्व ही क्या है? और जहां गुरु की बात है तो छोटे में अटकना ही क्या है? मांगना है तो बड़ा ही मांगो, छोटा तो अपने आप पूरा हो जाना है। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। मंत्र भी दे दिया है, कैसे मिलेगा आपको ये? राम रसायन यानी राम नाम का जो केमिकल है, जो फॉर्मूला है, जो प्रोसेस है, वो हनुमान जी के पास है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज। वो केमिकल, वो फॉर्मूला क्या है? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दास का उल्टा करो तो क्या है? सदा। और सदा का उल्टा करो तो? और हनुमान जी क्या करते हैं पूरे जीवन काल में? प्रभु श्री राम की सेवा। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यही है ना, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करवे को आतुर। अच्छा, हमें विद्या प्राप्त हो जाए, हम बहुत गुणी हो जाएं, तो हम तो जाने कौन कौन सा पहाड़ खड़ा करेंगे, एक नया विश्व रच देंगे, नई सृष्टि, नया स्वर्ग बना देंगे विश्वामित्र जी की तरह। पर हनुमान जी कैसे हैं? विद्यावान भी है, गुणी भी है, चातुर भी है, और करना क्या है? राम काज करने को। आतुरता है तो किस बात की? राम जी के काज करने की। और हमारा जीवन कैसा है कि काम काज से फुर्सत नहीं मिलती। कोई बात हो जाए, काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, बहुत काम है, बहुत काम है। अच्छा थोड़ा खाते तो जाओ, अरे बहुत काम है, खा लेंगे, देख लेंगे, काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। लंच की बात हो, अरे नहीं काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, काम से जा रहे हैं। और काम से जाते जाते कब काम से चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। चले जाते हैं काम से जाते जाते, काम से ही चले जाते हैं, पता नहीं ये सांस कब छोड़ के मैं जाने वाली हूँ।
काम काम में ये सांसें बीत जाती है। ज्यादा कुछ नहीं, काम काज और राम काज में एक ही अंतर है, काम की जगह राम लगा दो बस। जहां राम है वहां काम का कोई काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। अपने प्रत्येक काज को, अपनी क्रिया को राम की क्रिया बना दो, तो वही कामकाज राम काज हो जाएगा। तो आप कहोगे कैसे करें भाई, ये सब घर परिवार भी तो देखना है, ये कैसे चलेगा? अरे भोजन करने बैठे हो तो भाव कर लो ना, मेरा राम भोजन कर रहा है। आप स्नान कर रहे हो, ये मग पानी डाल रहे हो तो भाव करो ना, मेरे राम के ऊपर ये पानी पड़ रहा है, मेरा राम स्नान कर रहा है। एक रोटी बेल रहे हो तो अपने राम को याद कर लो ना। अपने प्रत्येक भाव में राम को ले आओ, तो क्या आपका काम राम काज नहीं हो जाएगा? क्रिया वही है, पर जहाँ कामना है, जहाँ इच्छा है, जहाँ लालसा है, जहाँ बंधन है, वहां उसके मूल स्वरूप प्रभु श्री राम को ले आओ। वहां बंधन में आ जाओ तो आपका कामकाज राम काज हो गया। हनुमान जी राम काज करने को आतुर हैं, आतुरता है तो राम जी के कार्य करने की, राम जी के काज को संभालने की, यानी सेवा। सेवा में वो पावर है जो आपको सिद्ध बनाती है। हनुमान जी ने जीवन में सेवा ही तो करी है, बड़े बड़े काम किए हैं, रूप छोटा धारण किया है, और बड़े काम करने के बाद भी ये नहीं कहा मैंने किया है। जब रावण कहता है क्या तेरी पहचान है, कौन है तू, किसके बल से तूने अशोक वाटिका को उजाड़ा है, किसके बल से तूने मेरे राक्षसों को मारा है, किसके बल से तूने लंका में आग लगाई है। लंका में तो आग बाद में लगी है, किसके बल से? तो हनुमान जी ये नहीं कहते मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं। हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं उन प्रभु श्री राम का दूत हूं जिनकी माया के बल से तुमने ये साम्राज्य कर रहे हो, जिनकी माया के बल से ब्रह्मा संरचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, शेषनाग जी पृथ्वी प्रकृति के भार को धारण करते हैं। मैं उन प्रभु श्री राम का दूत। हनुमान फिर भी नहीं कहते, जिन प्रभु श्री राम की शांति स्वरूपा भार्या का तुम हरण कर ले आए हो, मैं उन प्रभु श्री राम का दूत हूं। राम दूत अतुलित बलधाम। यहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा पवन सूत्र, पवन सूत्र पहले कहा है राम दूत है, पहली पहचान क्या है? राम जी के दूत है। फिर कहा है अतुलित बल के धाम है, फिर कहा है अंजनी पुत्र है, फिर कहा है पवन सूत्र। अंत में पवन सूत्र लेकर आए। पहली पहचान रामदूत। कार्य बड़े बड़े किए पर पहचान कार्य करने वाला कौन? कहने का अर्थ है कार्य ऐसे करो, सेवा ऐसे करो कि सेवा दिखाई दे, सेवक दिखाई न दे। अन्यथा सेवा तो करते हैं थोड़ी सी कम और फ्रंट फेस पे पहले आ जाते हैं, फ्रंट में फोटो आनी चाहिए हमारी, हमने ये कार्य किया। गुरुदेव कितने सारे सेवा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके अनुसार प्रचार प्रसार उनका नहीं है, क्योंकि वो सेवा को महत्व देते हैं, प्रचार काम अपने आप होता है। जब तक मैं का समर्पण नहीं होता, मैं का अभिमान नहीं जाता, तब तक सेवा सिद्ध नहीं होती, वो क्रिया मात्र रह जाती है। जब किसी कार्य को करने में हम मैंपन के साथ करते, मैंने किया, मैं को दिखाने के लिए, मैं को निखारने के लिए, बाहर लाने के लिए करते हैं, तो वो हम करते तो सेवा है, मन में है सेवा कर रहे हैं, बस सही मायने में जहां मैंपन है वहां वो सेवा भी क्रिया हो जाती है। और जब आप किसी कर्म को, क्रिया को मैं से विलीन होकर के, अभिमान रहित होकर के, समर्पण के भाव से, परोपकार के भाव से करते हो, तो वह क्रिया होते हुए भी सेवा हो जाती है। अपने कर्म को ऐसा करो, यानी यहाँ बात है भाव शुद्धि की। भाव कैसा रखना है? आप चाहें तो अपने प्रत्येक कर्म को सेवा कर सकते हो, यहां तक कि आपका श्वास लेना और छोड़ना भी सेवा हो सकता है। आपकी श्वास में वो शक्ति है। तो मंत्र क्या है? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के पास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम जी को पाने के लिए हनुमान जी का भजन करना होगा क्या?
पर हनुमान जी का भजन करो तो हनुमान जी तो आते नहीं, हनुमान जी को बुलाने की तो राम राम करना पड़ता है। तो एक बार थोड़ा इसके लिए हनुमान चालीसा पहले ध्यान से पढ़ना, इसका रहस्य कहाँ है कि हनुमान जी हैं कौन, वैसा मिलेंगे कहाँ। क्योंकि यहाँ ये तो बता दिया कि भाई राम यानी आत्मा, आत्मा राम है, रामो विग्रहवान धर्म, पर अभी तक मैंने ये नहीं कहा हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, हनुमान जी कौन है। गुरु के बारे में बताया जो साक्षात्कार करा दे, आत्म अनुभूति करा दे, परमात्मा से मिला दे, गुरु गोविंद खड़े। अब ये हनुमान जी कौन है जानना तो बनता है ना, तो कौन है हनुमान जी, कोई बताना चाहेगा? बोलो बोलो बोलो, निसंकोच होकर बोलो, जो बोलोगे अच्छा ही बोलोगे। दूत, राम जी के दूत हैं, दिखते कैसे हैं कैसे? हम अपने अस्तित्व में जानना चाहें तो अस्तित्व में कहां पर विराजमान है? बल। हनुमान जी बल तो नहीं है। जब जामवंत जी कहते हैं लंका पहुंचना था समुद्र पार करके, तो सभी कह रहे थे हमारा बल 2 योजन का है, हमारा बल 4 योजन का है, हमारा बल 12 योजन का है। तो हनुमान जी चुप बैठे थे। तो उसमें अंगद जी आते हैं, भाई ऐसा है मेरा बल जो है 100 योजन का है, मैं 100 योजन का समुद्र पार तो कर सकता हूँ, पर मैं वापस आ जाऊँ ये जरूरी नहीं है। तो जामवंत जी कहते हैं हमें ऐसा नहीं चाहिए जो केवल जा सके वापस आ ना सके, हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो उस पार जा सके और उधर से वैदेही की खबर ला सके। तो ऐसा कौन है? पर हनुमान जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे, चुप बैठे थे। तो जामवंत जी उनसे कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो कार्य, कौन सा ऐसा कार्य जगत में जो आप नहीं कर सकते। इसमें भी कहा गया ना, दुर्गम कार्य जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इतना बताया, जैसे किसी की प्रशंसा करो तो वैसे कोई काम ना करे, पर थोड़े से अच्छे शब्द बोल दो तो उसका मन पिघल जाता है, तो ठीक है चलो देख लेंगे, बोल देंगे किसी से। और उसके बाप दादा की प्रशंसा कर दो, उसके गोत्र इत्यादि की कर दो, आप इस वंश में आए हो, आपके वंश में तो ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो थोड़ा और पिघल जाता है। अच्छा बात बाप दादा तक पहुंच गई है तो अब इसका तो मान रखना पड़ेगा, तो वो आपका कार्य कर ही देता है। पर यहाँ जामवंत जी ने सब अप्लाई कर लिया, पवन तनय बल पवन समाना, आप कवल पवन के समान है, आप कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना हो, ये समुद्र तो क्या आप आसानी से पार करके वापस आ जाओगे, क्यों? आपका बल ही है पवन के समान, हवा की भांति, हवा तो पार करती है ना, पवन यानी हवा। और इतना ही नहीं, माना कि 10 प्रकार के अवरोध हो सकते हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आपके पास बुद्धि भी है, विवेक है, विज्ञान कारण है, गुणों की खान है आप, तो आप क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ रहे? हनुमान जी ने फिर भी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने चुप्पी कब तोड़ी? जब जामवंत जी कहते हैं आपका जन्म तो रामकाज करने के लिए हुआ है, और जैसे ही उन्होंने सुना रामकाज, वैसे ही पर्वताकार हो गए, यानी आत्मबल से, आत्मविश्वास से भर गए। तो हनुमान जी से पूछा गया आपकी इतनी प्रशंसा करी, सब बताया, तब तो आप हिले नहीं, जम के रह गए। और जब रामकाज की बात आई तो आप ऐसे हिले कि पूरी लंका को हिला डालना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी ने सुना रामकाज के लिए आपका अवतार हुआ है, वैसे विशाल काय हो गए, पर्वत के आकार का शरीर हो गया। और कहते हैं जामवंत जी से, कहो तो मैं पूरी लंका ही फाड़ लाता हूँ, उसमें राज्य भी आ जाएगा, सीता जी भी होंगी और रावण भी होगा, उससे मैं 2-2 हाथ कर लूंगा और आप सीता जी को रख लेना, बात बन गई। तो जामवंत जी कहते हैं पहले हिला रहे थे तो हिले नहीं, और हिले तो ऐसे पूरी लंका ही फाड़ रहे। तो जामवंत जी कहते हैं वो राम जी की लीला है, आपको तो जितना कहा गया उतना करो, केवल जानकी जी की खबर ले। तो पूछा बाकी बानरों ने, आप इतने बलशाली हो कि हम किसी का बल काम नहीं आ रहा, और आपका बल ही उधर से जाकर के सीता जी की खबर लेकर आ सकता है, तो आप बोले क्यों नहीं अपने बल के बारे में? तो हनुमान जी कहते हैं मेरा बल हो तो मैं बोलूं ना, मेरा बल ही कहाँ है? क्यों भाई आप जा रहे तो आपका बल नहीं, किसका बल है? तो हनुमान जी कहते हैं अतुलित बल नहीं लिखा, अतुलित बल धामा लिखा है। ये हृदय अतुलित बल का धाम है, अतुलित बल तो प्रभु श्री राम का है। इस बल को धारण करने वाला धाम है ये बल।
राम का है। हमारे भीतर आत्मा का ही तो बल है। आत्मा नहीं तो राम नाम सत्य है, पलक भी नहीं झपक सकते। और उनके दूत कौन हो सकते हैं? अब ये तो ज्ञात हो गया कि ये आत्मा का बल है, आत्मा राम है। अस्तित्व में अगर बात कही जाए राम की, कौन है? तुम्हारी आत्मा है, तो उनका दूत कौन है? फिर इस आत्मबल की अभिव्यक्ति कौन करता है? कैसे पता लगता है कि भीतर आत्मा राम बैठे हैं? अभी कण कण में आत्मा राम है, इसकी अनुभूति कराने वाला क्या है हमारे अस्तित्व में? वायु का वो सूक्ष्म स्वरूप क्या है? हाँ, कितने समझदार ज्ञानी बैठे हैं, सही बोले। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बल जान। भीतर आत्मा राम है, इसकी अभिव्यक्ति किससे होती है? आपकी श्वास से तो होती है। वायु का कोई सूक्ष्म स्वरूप है तो वो श्वास ही तो है। श्वास का भी अति सूक्ष्म रूप जो कहा गया वो प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति के सिद्ध होने पर ही तो असिद्धियां जागृत हो जाती हैं। सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारा। इस सीक्वेंस समझना। सूक्ष्म रूप यानी आप अपने स्वस्वरूप में आ गए, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके साथ एक हो गए। सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, आपकी कॉन्शियस सीता है वो शब्द। जब उससे एक हो गए, विकट रूप धरि लंक जरावा। लय के कारण लंका को लंक कहा है। लंका का उल्टा करो, क्या बोलोगे? काल। लंका का उल्टा काल। क्या हम सब लंका में नहीं है? क्या हम सब काल के समय के अधीन नहीं है? काल यानी समय के अधीन होने पर विषयों का संग होता है, और विषयों के संग होने पर जीवन में विकार होते हैं। जब आपकी स्वशक्ति जागृत हो जाती है तो विकट रूप धरे लंक जरावा। आपकी जो इंटरनल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, उससे विकारों का नाश हो जाता है। फिर कहा है भीम रूप धरे असुर सहारे। भीम यानी दृढ़ संकल्प, कमिटमेंट। कमिटमेंट तो रोज हम ये संकल्प तो रोज लेते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, फिर साधना करेंगे, ये सब करेंगे। पर 2 दिन जैसे तैसे उठ भी गए बहुत प्रयास के बाद में, तीसरे दिन तो और गुम हो जाती है बत्ती। कमिटमेंट फेल हो जाता है, टिक नहीं पाते, क्योंकि ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं बाहर के आकर्षण स्वरूप आता है, अभी अपने स्वभाव से जागृत नहीं हुआ है। ये जब अपने स्वभाव से जागृत होता है तो ये दृढ़ संकल्प ही भीम है। भीम रूप धरे असुर सहारे। असुर यानी जो आपके जीवन के सुर को चुरा लेते हैं, वो असुर। जो जीवन आपका सुरबद्ध लयबद्ध रिदम में चलना चाहिए। जैसे जब हमारे भैया अपने शब्दों को सुरों में पिरोते हैं तो संगीत कानों को अच्छा लगता है। पंडित जी जब मंत्रों को, शब्द रूपी मंत्रों को अपने एक लयबद्ध करते हैं तो मंत्र हमारे मन को उतार देते हैं, क्योंकि उनमें एक सुर है, एक लयबद्धता, एक रिदम है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक रिदम है, हमारे अस्तित्व में एक रिदम है। यदि उस रिदम को कोई छेड़ दे तो वहां विकार आ जाता है, यानी एनर्जी कहीं अटक जाए, स्टक हो जाए। जब हम किसी बात पर, किसी परिस्थिति पर अटक जाते हैं, किसी व्यक्ति पर अटक जाते हैं, स्टक हो गए, बात घटना व्यक्ति तो बीत गया, इस क्षण तो नया है, पर हम अटके वहीं पर हैं, तो वहां असुर आ गए, सुर खो गए, सुर नहीं रहा। तो इस असुरता को, इस विकार को मिटाने के लिए मंत्र क्या है? कमिटमेंट। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के साथ सहारे। यानी मनोबल और आत्मबल दोनों साथ होंगे तभी काज संवारे जा सकते हैं। चंद्र यानी मन का संबंध है, मनोबल भी चाहिए। आत्मबल की अभिव्यक्ति जगत में जो अभिव्यक्ति होती है हमारे मन के द्वारा होती है, पर ये कब? जब ये मन मूल से जुड़ा हो, राम से जुड़ा हो। समझ आई बात? इतना बहुत है। बाकी के लिए फिर समझना। तो एक बार हम सब लोग थोड़े ध्यान से गाते हैं। आप कहोगे रामदूत आप हनुमान जी को क्यों कह रहे हो? क्योंकि आत्मा आपके भीतर है, आत्मा राम आपके भीतर है।
आपकी नबज चेक की जाती, चल रही है नहीं चली, चेक कर लो अपनी, सबकी चल रही है ना, हो ना सब यहीं पर, मतलब आत्माराम है। तो दूध किसके द्वारा संकेत प्राप्त हुआ? श्वास के माध्यम से। ये सीता जी की खोज करके हनुमान जी लेकर आए। मन इधर उधर कहीं चला जाता है तो मैं कहती हूँ मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे उपक्रम होते हैं, उपद्रव होते हैं। तो जब ऐसा हो रहा हो अपनी श्वास पर ध्यान ले जाओ, करो कुछ मत, जो सांस आ जा रही है उस पर ध्यान दो, सांस आ रही है जा रही है, बस चल रही है देख रही है। और नहीं कर पा रहे हो तो लंबी सांस लो और लंबी छोड़ो। मन जहां जहां गया होगा, जो भी उपद्रव हो रहे होंगे, आपका मन पुनः वापस आ जाएगा। तो यानी मन रूपी सीता को ये श्वास रूपी हनुमान जी लेकर आए। आत्मा रूपी राम है, मन रूपी सीता और श्वास रूपी हनुमान जी, जो दोनों के मध्य इस काल, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। वज्र यानी काल, जिनके हाथ, जिनके अधीन है काल, समय जिनके अधीन है, हम सब काल के अधीन है। जीवात्मा परमात्मा में इतना ही अंतर है कि जीवात्मा काल के अधीन है और काल परमात्मा के अधीन है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और हनुमान जी उसमें कौन है? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ जिनके हाथ में वज्र यानी काल समाता है, काल जिनके अधीन है, वही ध्वजा विक्ट्री फहरा सकते हैं, वही राम काज कर सकते हैं। समझ आई बात? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, नाम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, प्रकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका में लिख माही, जलधि लाग गए अचरज गाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। नाम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ
सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरपूप। सियावर राम जय जय राम, सिया प्रभु राम जय श्री राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम